महाराष्ट्र चुनाव का जब से ऐलान हुआ है तब से सीट को लेकर रेस जारी है। एक तरफ एमवीए और दूसरी तरफ महायुति, दोनों गठबंधनों में पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी में लगी हैं। सीट बंटवारे की गुत्थी जैसे तैसे सुलझी है, तो कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर भी रेस जारी है। ऐसा लग रहा था कि 29 अक्टूबर को जब नामांकन का आखिरी दिन होगा तब सारी कयासबाजी खत्म हो जाएगी और अंतिम तस्वीर सामने आएगी, लेकिन 29 अक्टूबर को एक नया ही समीकरण सामने आया है। सबसे ज्यादा हंगामा मचा है मानखुर्द शिवाजी नगर सीट को लेकर। यहाँ पर एनसीपी अजीत गुट ने ऐसा दांव चला है कि सारे समीकरण बदल गए हैं। दरअसल मानखुर्द शिवाजी नगर सीट अबू आजमी का गढ़ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी लगातार यहाँ 3 बार से विधायक रह चुके हैं। अब एनसीपी अजीत गुट ने यहाँ पर नवाब मलिक को चुनाव में उतार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नवाब मलिक के नाम को लेकर लगातार विरोध जताती रही है। नवाब मलिक का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ चुका है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। 2022 में वो जेल भी जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार ये आवाज उठा रही थी कि नवाब मलिक को चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए। ये देखते हुए अणु शक्ति नगर सीट, जहां से नवाब मलिक कई बार विधायक रह चुके हैं, वहां से उनकी बेटी सना मलिक को इस बार टिकट दे दिया गया। ऐसा लगा कि सना मलिक को टिकट मिलने के बाद नवाब मलिक का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन नहीं। नवाब मलिक का चैप्टर का दूसरा पार्ट 29 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब उन्होंने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नामांकन कर दिया। अब बीजेपी इस पसोपेश में है कि आखिर नवाब मलिक के नामांकन के बाद किस तरह से रिएक्शन दिया जाए। हालांकि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नवाब मलिक को टिकट दिया गया है। अब नवाब मलिक को लेकर गुत्थी कैसे सुलझती है, ये तो बात की बात है। सबसे बड़ा समीकरण ये है कि एक तरफ सपा नेता अबू आजमी है, दूसरी तरफ एनसीपी के नवाब मलिक हैं। दोनों ही मुस्लिमों के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस सीट पर एक बड़ा पेच ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी यहाँ चुनाव में ताल ठोक रही है। एआईएमआईएम के अतीक अहमद खान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अतीक अहमद खान के भी यहाँ चुनाव में उतरने से इस सीट के समीकरण बहुत ही दिलचस्प हो चुके हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है और अब 3 बड़े मुस्लिम नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों का समीकरण किस तरह से सजता है, मुस्लिम वोट किस तरफ झुकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।